ये आ गई हमारे पास फर्स्ट ईयर की बुक्स। इसमें कुछ मेजर हैं, कुछ माइनर होती हैं। मेजर में जो हमारे पास एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी है, और जो माइनर है वो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के वो सब्जेक्ट्स हैं जो क्लिनिकल रिलेटेड हैं, फॉर एग्जांपल पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी वगैरह। अच्छा, मेजर के बाद जो माइनर सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं वो पैथोलॉजी, जिसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी है, और उसके साथ फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, बिहेवियर साइंस। उसके साथ जो क्लिनिकल साइड पे हमें उन्होंने रिकमेंड की थी वो थी बेड साइड टेक्निक। तो ये है माइनर, लेकिन आपने सिर्फ ये देखनी है, खरीदनी नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे क्यों। उसके बाद हमें चाहिए होते हैं पास पेपर। पास पेपर में हमें पता लग गया था कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है और हमने किस तरह से इसकी तैयारी करनी है। तो पास पेपर के लिए डिफरेंट आमना इकबाल और हाफिज़ बिलाल इस तरह करके डिफरेंट भी आते हैं, लेकिन जो मैंने यूज़ किए थे वो थे की टू यूएचएस और चैप्टर 1 जो हमारे मॉड्यूलर सिस्टम में पहली दफ़ा आई है। तो इसके बारे में आगे जाके और डिटेल में बात करते हैं। और प्रैक्टिकल कॉपी भी हमें चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल होते हैं। उसके लिए सिंपल आपने इंटरलीफ कॉपी लेनी होती है, एक पेज के ऊपर लाइनें होती हैं और एक सिंपल डायग्राम वगैरह के लिए और रीडिंग वगैरह के लिए। और इसमें दो होती हैं, एक होती है बायोकेम और एक फिजियोलॉजी। इसके लिए हमें ये लेनी है। और जो हिस्टोलॉजी के लिए हमें कॉपी लेनी होती है हिस्टो की। ये होती है इस तरह, जिसके अंदर आपने डायग्राम बनानी होती है और साथ में उधर आपका नोट्स वगैरह होते हैं। और फिजियो के लिए आपको कॉलेज वाले 2-3 मैनुअल्स हैं जो रिकमेंड करेंगे, लेकिन मैंने चूँकि हमें किया था इन्होंने डॉक्टर शेरी खावर का मैनुअल, वो ये है। और इस तरह का मैनुअल भी वो साथ में आपको रिकमेंड करेंगे जिस कॉलेज में भी आप होंगे। उसके बाद आपको चाहिए होगी मुतालिया पाकिस्तान और इस्लामियात। इसके हमारे लेक्चर तो हुए थे, लेकिन इसमें यह है कि पेपर नहीं हुआ था, पेपर एंड पे कैंसिल हो गया था। तो लेकिन ये भी हमें उन्होंने साथ साथ पढ़ाई थी कॉलेज में। तो इसके लिए डिफरेंट बुक्स हैं जो आपके कॉलेज में रिकमेंड करें, आपने वो ले लेनी है। अब हम वन बाय वन सारी बुक्स को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंदर जो रिकमेंडेड बुक होती है ना, वो मोस्टली होती है गाइडन। गाइडन बहुत बड़ी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। आप इसको रीड करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाता है। लेकिन इतनी बड़ी बुक है कि आप जब रिवाइज करें या पेपर के लिए तैयारी करेंगे ना तो बहुत मुश्किल होगी। इसके लिए दो किस्म के बच्चे होते हैं। एक वो होते हैं जो शॉर्ट बुक के ऊपर अपने नोट्स बना लेते हैं, यानी कि जब साथ ही ये फिर दोस्त पड़ी हुई है, ये शॉर्ट बुक है, इसके ऊपर साथ साथ जो आपको गाइडन में एक्स्ट्रा चीज़ लग इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही है वो आप इस पर लिखते जा रहे हैं। और जो दूसरे किस्म के बच्चे होते हैं वो गाइडन के ऊपर हाईलाइटिंग या इस तरह की हेडिंग्स वगैरह करके शॉर्ट नोट कर लेते हैं। गाइडन के ऊपर के पेपर में उनको आसानी होती है, वो सिर्फ उस हाईलाइटिंग को ही पढ़ते हैं। और उसके साथ साथ फिजियो के एमसीक्यू होते हैं आसान है, लेकिन कभी कभी काफ़ी मुश्किल भी आ जाते हैं। तो इसके लिए एमसीक्यू की एक बुक है गाइडन रिव्यू, फिजियोलॉजी रिव्यू, ये अच्छी है। अगर आपने एमसीक्यू के लिए कंसल्ट करनी हो तो ये अच्छी बुक है। और उसके साथ फिजियो की चटर्जी, मुश्ताक और इस तरह की 2-3 और बुक्स भी हैं, वो भी देख सकते हैं। लेकिन मेन जो बुक है ना वो फिजियो की यही है। और रिव्यू के लिए एबीसी फिजियोलॉजी वगैरह भी आती है, लेकिन मैंने जो ये पढ़ी थी तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब आते हैं बायोकेम की तरफ। बायोकेम का सिलेबस तो थोड़ा है, लेकिन स्कैटर काफ़ी ज़्यादा है। तो उसके लिए आप साथ साथ जो जो पढ़ते जाएँ उसको नोट डाउन करते जाएँ कि ये टॉपिक यहाँ से है, ये यहाँ से है, तो ईजी रहेगा आपके लिए। अच्छा, इसके लिए ये है कि लिपन कोट हमारी रिकमेंडेड बुक है, और जो साथ में हार्पर है वो भी रिकमेंडेड है, लेकिन हार्पर बहुत ज़्यादा बड़ी है, मैसिव हो जाती है, बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं। तो इसलिए साथ में हम सत्याग्रह लेनी है, ये बुक जो है अच्छी है, यानी कि तकरीबन ऑल टॉपिक्स कवर कर लेती है। लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स हैं वो हमें हार्पर के कुछ टेबल वगैरह देखने पड़ते हैं, तो इसलिए वो भी PDF फॉर्म में होनी चाहिए कम से कम। और उसके साथ अगर हम देखें इसके शॉर्ट बुक तो ऐसा कोई नहीं है, बस यानी कि आपने हाईलाइटिंग वगैरह की है तो वो काम सही हो जाता है। अब आते हैं फर्स्ट ईयर के कोर एनाटॉमी की तरफ। अब एनाटॉमी के आगे 4 ब्रांच थे, जनरल 4 बुक्स कह लें आप। जनरल एनाटॉमी, उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, और बाद में हमारी आएगी द ग्रेट ग्रॉस एनाटॉमी। अब सबसे पहले हम देखते हैं जनरल एनाटॉमी को। जनरल एनाटॉमी में मेरी जो रिकमेंडेड बुक थी वो थी GA लाइकोसैन। बहुत ईजी, छोटी सी है तो ईजी है। इसके अंदर ये है कि आपने हाईलाइटिंग, ये बैड साइड बुक की है कि आपने रात को सोते वक्त थोड़ा सा पढ़ना है और याद होती जाएगी। इसको एज इट इज रट्टा लगाएंगे तो भूलती जाएगी। इसको समझते हुए पढ़ते जाए तो इजी रहता है और गुड हो जाता है। और उसके साथ जी के लिए दूसरी बुक तसद्दुक़ हुसैन, वो भी अच्छी बुक है, लेकिन ये चूँकि रिकमेंडेड थी तो इसलिए इसी पे फोकस करके हमने किया था। BD84 की भी बुक है, लेकिन BD84 की भी बहुत लेंथी हो जाती है, तो मेरे ख्याल से ये ठीक है अगर आप ध्यान से पढ़ें। जो आपको बेसिक चाहिए होती है ना जनरल नॉट में आगे पढ़ने के लिए, तो वो इसमें कवर हो जाता है। आगे बात आती है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के लिए 2 बुक्स मेन है, लैंगमैन और KLM। KLM पिछले सालों में रिकमेंडेड थी, इस साल लैंगमैन रिकमेंडेड है।
क्योंकि मॉड्यूलर सिस्टम की वजह से उन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग की है। तो KLM के बजाय लैंगमैन हमारी रिकमेंडेड है। तो इसमें जो टेक्निक लगाई थी ना, उसमें ये था कि पढ़ना लैंगमैन से और क्लिनिकल जो है वो KLM से कर लेंगे तो ईजी हो जाता है सीन, सब कुछ यानी कि अच्छा क्लियर हो जाता है। ये है हिस्टोलॉजी के लाइक हुसैन की बुक, और इसमें थोड़ा लेंथी लिखा हुआ है, लेकिन ये है कि पढ़ने के साथ साथ पता लग जाता है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या अनइम्पॉर्टेंट है। तो ये है कि ईजी है बिल्कुल, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझ आ जाती है साथ साथ। अब आती है मेन बुक जिसके ऊपर फर्स्ट ईयर के सारे बच्चों की नज़र होती है, ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी में ये है कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है अपर लिम, लोअर लिम और थॉरैक्स। अब वो मैं आपको जिससे भी समझाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप ये देख लें, इसमें BD ये इंपॉर्टेंट बुक है। उसके साथ जो रिकमेंडेड है वो है हमारे पास स्नेल। पिछले सालों में KLM वगैरह रिकमेंडेड थी, लेकिन अब चूँकि स्नेल है, मॉड्यूलर सिस्टम है हमारा, तो स्नेल को उन्होंने रिकमेंड किया। स्नेल BD से भी छोटी बुक है, लेकिन इसमें सिर्फ क्लिनिकल वगैरह इंपॉर्टेंट वो देखने होते हैं जो हमने देखे थे, और बाकी ये है कि जॉइंट्स वगैरह और कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो हमने वहाँ से किए थे, बाकी सारा हमने BD से किया। BD में ये है कि बहुत लेंथी बुक है, लेकिन पता लग जाता है कि एक पैराग्राफ किस तरह लिखा हुआ है, उसकी हेडिंग वगैरह बनी हुई है। तो जो स्नेल और KLM वगैरह होती हैं वो होती हैं कहानियों वाली बुक। मीन अगर आपको कहानियाँ पढ़नी पसंद है तो आप जरूर पढ़ें, नहीं तो अगर टू द पॉइंट और अच्छा पढ़ना है तो उसके लिए ये BD भी चल जाती है। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो आती है हमारे पास आपका नेटर एटलस। इसमें ये है कि आपने जो पढ़ा है, आपकी पिक्चर मेमोरी बहुत ज़रूरी है। वैसे अगर आप लाइनें याद करेंगे तो वो आपको बहुत जल्दी भूल जाएंगी, और इतनी ज़्यादा होंगी कि याद रहना नामुमकिन काम है। तो इसलिए अगर आप ये देखें कि हमारी बॉडी में ये चीज़ कहाँ पे, आप उसको फुल इन्विसेज करें और आप इमेजिन करें उस चीज़ को, और साथ साथ नेटर पे आप उसकी तस्वीर देखते जाएं तो बहुत अच्छा रहता है और चीज़ याद भी रहती है। तो इसलिए ये जो 3 चीज़ें हैं ना, एक तो आपकी BD, आपकी जो रिकमेंडेड वो जो आपने पढ़नी है यानी कि स्नेल, और साथ में नेटर एटलस। उसके साथ में हमारे पास होती हैं कुछ ऐप्स, मसलन के प्ले स्टोर पर जाना तो वहाँ पे 3D एनाटॉमी का कुछ इस तरह की ऐप्स हैं। उनके ऊपर आपको 3D एनिमेशन और यानी कि 3D में आपको पूरा मॉडल नज़र आ रहा होता है, आप हर चीज़ को 360 डिग्री पे देख सकते हैं। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देखनी चाहिए। वो ख़रीदने वाली होती हैं, कुछ फ्री भी मिल जाती हैं, तो वो भी ज़रूरी है। अच्छा, अब सबसे पहले हम आते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में एक होती है जो मेजर पैथोलॉजी, और साथ में आएगी माइक्रोबायोलॉजी। पैथोलॉजी के लिए हमारे पास आएगी रॉबिन्स। इसके 3 मीडियम होते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। इसका जो मेरे पास है मीडियम आ है शायद। उसके बाद आती है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी, उसके अंदर ये आपकी डेविंसन की है शायद, और साथ में इसके नीचे एक स्मॉल बुक होगी, ये इसकी मेरे शॉर्ट बुक है। तो ये थी आपकी पैथोलॉजी। उसके बाद अगर देखें तो हमारे पास जो मेन बुक है वो है फार्माकोलॉजी में आपकी ड्रग्स वगैरह होती हैं जो वो है, और ये लिपन कोड इसकी बुक है। 2-3 और भी बुक्स हैं जो रिकमेंडेड है, लेकिन मैंने ये नहीं, तो ये देखने ऐसे भी होती है। और दूसरे नंबर पैथोलॉजी में हमारे पास जो है वो डिजीज़ का प्रोसेस होता है कि किस तरह, और जो फार्मा है उसके अंदर उसकी ड्रग होती है। उसके बाद आती है आपके पास के पार्ट कम्युनिटी मेडिसिन, बिहेवियर साइंसेस। ये जो 2 बुक्स हैं ना, इनके अंदर इस तरह की कम्युनिटी मेडिसिन भी एक सब्जेक्ट है, इसकी के पार्ट और 2-3 और बुक्स भी हैं। लेकिन ये जो है ये हमें रिकमेंड थी, 2-3 बाद में और भी करते रहे हैं, लेकिन चूँकि ये ले ली हुई थी फिर वो मैंने नहीं ली। तो ये बुक है और ये काफ़ी बढ़िया है, मेरे ख्याल से अभी ना लेना आप लोग। और ये बिहेवियरल साइंस है, अगर आपका यानी कि इंटरेस्ट है इस चीज़ में तो वेल एंड गुड। तो वगरना ये है कि नोट्स वगैरह से हो जाता है अच्छा काम। उसके बाद आती है क्लिनिकल साइड में, जब हमारी रोटेशन शुरू हुई थी तो उन्होंने कहा था कि बेड साइड टेक्निक ये भी ले लेना और साथ साथ पढ़ते रहना। फर्स्ट ईयर का सिलेबस इतना होता है तो इसकी तरफ टाइम नहीं गया, अभी बिल्कुल 0 मीटर बुक्स पढ़ी हैं मेरी भी। तो हमारे साथ इन्होंने 2-3 ऐसी कंपनीज कह रहे हैं, उन्होंने शुरू किया था 5 चैप्टर की सीरीज़। एक चैप्टर 1, उसके बाद ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। ये मैं इंशाल्लाह इनका लिंक भी दे दूँगा। ये बुक्स थी, इसके अंदर बड़ा अच्छे तरीके से ना पास पेपर, प्रैक्टिस MCQ और ख़ास तौर पर माइनर इन्होंने सारी कवर करती थी। हर माइनर के जो आपके वो हैं नोट्स और हर माइनर के MCQ वगैरह, और हम बहुत इजी रहे थे इस मामले में। तो इसलिए ये अगर आप लोग ये या आपकी दफ़ा और भी इंशाल्लाह आ जाएंगी तो वो लिख लीजिएगा। हमने तो चैप्टर 1 यूज़ किया, साथ में ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 की अलग-अलग बुक्स थी मेडिकोज की, तो वो भी अच्छी थी।